जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हर्षवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे अक्सर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछा ही गया है। सबसे पहले देखते हैं कि हर्षवर्धन का पीरियड जो है कब से शुरू होता है। लेकिन उससे पहले हमको ये देखना है कि हर्षवर्धन जो है किस वंश से संबंधित है। तो हर्षवर्धन वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश से संबंधित है, जिसकी स्थापना प्रभाकर वर्धन के द्वारा किया गया था। और प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यानी डेट मीन्स हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती था। और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री थी। पहले पुत्र का नाम राज्यवर्धन था। पहले पुत्र का नाम राज्यवर्धन, उसके बाद हर्ष, उसके बाद पुत्री का नाम राजश्री था। सबसे बड़ा राजवर्धन, उसके बाद हर्षवर्धन, उसके बाद सबसे छोटी जो उसकी बहन थी जिसका नाम राजश्री था। और राजश्री का विवाह जो है ग्रह वर्मा के साथ किया गया था, जो मौखरी वंश से संबंधित थे। और ग्रह वर्मा को देवगुप्त जो मालवा का शासक था उसके द्वारा युद्ध में ग्रह वर्मा की हत्या कर दी जाती है। और देवगुप्त जब हत्या कर देता है तो ये राजवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है। और राजवर्धन और देवगुप्त का दोस्त जो है, फ्रेंड, मित्र कहिए, वो जो है शशांक था। और शशांक जो है राजवर्धन की हत्या कर देता है। और जब ये हत्या उनका हो जाता है राजवर्धन का, उसी समय 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठता है। और हर्षवर्धन जब राजगद्दी पर बैठता है तो सबसे पहले काम जो है, ये कनौज जहां का राजा ग्रहवर्मा थे और उनकी पत्नी राजश्री थी, तो वहां पे वो अधिकार कर लेते हैं हर्षवर्धन कनौज पर। ऐसा कहा जाता है कि राजश्री और हर्षवर्धन जो है दोनों एक ही साथ राज सिंहासन पर विराजते थे। हम लोग सबसे यहाँ पे देखने चलते हैं कि हर्षवर्धन का जन्म जो है 590 ईस्वी में होता है। और 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में वो राजगद्दी संभालता है। और 647 ईस्वी में वो चला जाता है। इनका देखते हैं कि इन्होंने कुछ उपाधियां धारण की थी। और वो उपाधियां थी शिलादित्य की, परमेश्वर की, परम भट्टारक की और महाराजा धीराज की उपाधि हर्षवर्धन ने ग्रहण किया था दोस्तों। और इनके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा 3 पुस्तक लिखा गया है। एक पुस्तक का नाम प्रियदर्शिका है, दूसरे पुस्तक का नाम रत्नावली है और तीसरे पुस्तक का नाम नागानंद है। और ये तीनों पुस्तक जो है संस्कृत में लिखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये तीनों पुस्तक जो है एक धवल नामक जो लेखक थे उनके द्वारा लिखा गया है। और हर्षवर्धन ने उनको पुरस्कृत किया था, पुरस्कार दिया था। हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्र के लिए फेमस था और बनारस रेशमी वस्त्र के लिए फेमस था। हर्षवर्धन के पीरियड में उनके दरबारी एक कवि थे वाण्यभट्ट, और उनके द्वारा जो है हर्ष चरित लिखा गया और कादम्बरी पुस्तक लिखा गया।
और वाण्यभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था और वो सबसे पहले कपिसा पहुंचा था और 630 ईस्वी में वो कपिसा पहुंचा था। उसका मेन उद्देश्य था यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना और अध्ययन करने के क्रम में वेनसांग जो बौद्ध से संबंधित जो भी चीज मिला उन्होंने उसका संग्रह किया, वो भी बौद्ध धर्म से जुड़ गए। हमारा कहने का मतलब यह है कि वेनसांग का पहुंचा 630, कहां पहुंचा? कपिसा में। और वेनसांग को नीति का पंडित कहा जाता है और यात्रियों का राजकुमार भी वेनसांग को कहा जाता है दोस्तों। और इनके द्वारा CU की एक पुस्तक का लिखा गया CU की, और इसमें जो है 138 देश के बारे में जानकारी मिलता है इस पुस्तक में। और इसी पुस्तक में लिखा गया है कि राजश्री और हर्षवर्धन दोनों एक ही साथ राज सिंहासन पर विराजते थे। और ये वेनसांग जो है 645 ईस्वी में वो अपने देश लौट जाता है। हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन, ये जो कुंभ मेला जो लगता है उसकी शुरुआत जो है हर्षवर्धन के द्वारा ही किया गया। और हर्षवर्धन जब दक्षिण की तरफ रुख कर रहा था अपनी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, तो वहां दक्षिण के चालुक्य वंश के एक राजा थे जिनका नाम था पुलकेशियन द्वितीय। उनके साथ नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है और युद्ध में हर्षवर्धन की पराजय होती है। और इस जो नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध होता है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच, उसकी चर्चा जो है ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है, जिसके रचयिता जो है रविकीर्ति थे। आपको याद रखना होगा मधुबन एक अभिलेख है जो 631 ईस्वी के में लिखा गया था और यह यूपी के आजमगढ़ से मिला है। और इसमें कहा गया है कि हर्षवर्धन के द्वारा सोनकुंडा ग्राम जो है दान में दे दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हर्षवर्धन जो है सबसे पहले शैव धर्म से जुड़ा था, लेकिन बाद में वेनसांग से मिलने के बाद वह बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म का महायान शाखा से जुड़ गया था। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से जुड़ गया था। और वेनसांग जब यहाँ पे अध्ययन कर रहा था नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय वहां के कुलपति शीलभद्र थे। उस समय शीलभद्र थे। अक्सर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हर्षवर्धन के काल में पुलिस वर्ग के लोगों को जाट और भाट की संज्ञा दिया जाता था और प्रांतीय शासक को उस समय हर्षवर्धन के काल में लोकपाल शब्द का यूज किया गया था उनके लिए। ये पॉइंट याद रखना है। कैसा लगा वीडियो दोस्तों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।